अमृत नाम तो सुना ही है, अमृत। और अमृत अमर करता है, और उसका उल्टा काम करने वाला कौन है? विष, जहर मारता है। अमृत अमर करता है, मरने नहीं देता, और जहर जीने नहीं देता, वो मार देता है। दो शब्द हैं, अमृत और विष। लेकिन विष को लोगों ने सुना भी है, और न केवल उसका नाम सुना, कईयों ने अनुभव भी किया है। निपट गए कई, पी पी कर मर गए। लेकिन अमृत के बारे में केवल सुना है, देखा नहीं, पिया भी नहीं, मिलता ही नहीं। क्यों? अमृत है कहां? बोले स्वर्ग में। कोई बोलते चंद्रमा के पास, सुधाकर नाम है उसका, अमृत है उसके पास। होगा भाई, देवताओं के पास में है, ये है वो है। समुद्र मंथन हुआ तो देवता लोग ले गए थे। ऐसे ही एक शब्द है, और अभी बोलते ही आपको उसकी फोटो या उसकी प्रतिकल्पना आप करने लगेंगे। वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में भी ये कहा जाता है कि ओरिजिनल जो कल्प वृक्ष है वो तो स्वर्ग में है। लगने को तो अपने आप ही कल्प वृक्ष लगाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग में है, देवताओं के वहां। और उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कोई कामना करे, वो उसकी कामना तत्काल पूरी होती है, उसी समय पूरी हो जाती है। होता है, कल्प वृक्ष की कोई ऐसी महिमा है। इसलिए कहते हैं अच्छी कामना करना, ताकि सारी अच्छी अच्छी कामनाएं पूरी हो जाए, इधर उधर की मत करना। एक आदमी स्वर्ग में पहुंच गया, नारद जी उसको लेकर के चले गए स्वर्ग में। नारद जी तो बहुत कौतुकी संत है, बड़े विनोदी संत हैं, कुछ न कुछ खेल करते ही रहते। नारद जी को मिला, अरे बोले मैं तेरे को स्वर्ग की यात्रा करवाता हूँ, चल मेरे साथ चल। अरे महाराज मैं चल सकता हूँ? अरे बोले मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, तू चल, मैं हूँ, मेरी अप्रोच से चल। गए, वो कल्प वृक्ष था, तो कल्प वृक्ष के नीचे उसको बैठा दिया। बोले तू यहाँ बैठ, मैं अभी आता हूँ, अंदर इंद्र से बात करके आता हूँ। नारद जी चले गए देवताओं से कोई बातचीत करने के लिए, और उसको वहां बाहर पेड़ के नीचे बैठा दिया। बोले यहीं बैठ। अब उसको ये पता नहीं कि जिसके नीचे वो बैठा है वो कल्प वृक्ष है, उसको तो पता नहीं। उसने सोचा पेड़ के नीचे बैठा दिया, ठीक है बैठे। लेकिन थोड़ी देर से ठंडी ठंडी हवा आने लगी, और जैसे ही ठंडी हवा आने लगी तो इसको लगा यार क्या हवा आ रही है मस्त। अगर यहाँ पे कोई बैठने की कुर्सी वुर्सी होती तो मैं आराम से बैठता और हवा खाता। उसने जैसे ही कामना की कुर्सी की, उसी समय कुर्सी आ गई। कल्प वृक्ष की तो बात ही यही है, क्वालिटी यही है, कुर्सी आ गई। फिर सोचने लगा कुर्सी है, लेकिन सोने का मन करता है। अगर पलंग होता ना तो आराम से पैर फैला के सो जाता, बढ़िया नींद आती। वास्तव में स्वर्ग गजब है। इतने में पलंग आ गया। अरे वाह, पलंग तो आ गया, सो रहा हूं, लेकिन थका बहुत हूं, पैर दर्द कर रहे हैं। कोई पैर दबाने वाली होती तो कितनी सेवा होती। उसके मन में इतना सा विचार आया, इतने में तो स्वर्ग की 2-4 अप्सराएं आ गई, और वो उसके कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, उसकी सेवा कर रही है। और ये सोते सोते सोचने लगा। देखो सब काम सोचने से हो रहा है, वो जो सोच रहा है वो हो रहा है। इतने में उसने सोचा, अच्छा हुआ मैं अकेला आया, अगर यहाँ कहीं मेरी पत्नी मेरे को देख लेती तो झाड़ू लेके पीछे पड़ती मेरे। इतनी अप्सराओं के बीच में मैं अकेला। इतना सोचना हुआ, इतने में तो पत्नी आ गई झाड़ू लेके। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कामना करोगे, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो पूरी हो जाती हैं। पर वो स्वर्ग में है, यहां नहीं है।
कल्प वृक्ष के नीचे दुख दूर होते तो हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो क्या हम धरती वालों को वो कल्प वृक्ष नसीब नहीं होगा? क्या हम हमारे दुख दूर नहीं कर पाएंगे? संतों ने कहा डरो मत, वो तो ऊपर ही है, लेकिन रामचरितमानस रूपी एक कल्प वृक्ष धरती पर भी है। अगर कोई उसकी शरण में आ जाएगा तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, उसके भी दुख दूर हो जाएंगे, उसके जीवन में भी सुख और शांति आ जाएगी।